एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता, अपने मित्रों के बारे में उस इंसान के सामने अपनी राय देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वो अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर शिक्षक और हर छात्र के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता, तो वो उसकी पूरी बात बिना सुने ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वो हमेशा अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, वो काम ऐसे करना चाहिए था। उसे अपनी आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वो उसे अपने मित्रों के संग गपशप के समय बोल बोल कर अपने उस ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई छात्र या कोई शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वो हर बात पे उन्हें सलाह देने लग जाता। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे और अक्सर आश्रम में रहने वाले छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से बहुत मजाक बनाते। उस लड़के को भी पता था कि उसकी इस ज़्यादा बोलने की आदत से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वो व्यक्ति कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और न ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसीलिए पहले खुद के अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटे, मैं एक दिन में तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म तो नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम्हें किन किन मौक़ों पर शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी समस्या में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने सहमति जताते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौक़ों पर हमेशा अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, तो उस समय हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। हर इंसान केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उसे हमारे दुख, हमारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं और न वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वो तुम्हारी बात सुन भी लें, लेकिन इसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी, असहाय लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने करीबी मित्रों, परिवार वालों को छोड़कर किसी भी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी भावनाओं को समझने की बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर जब तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी
उस विषय के बारे में बात करता है वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही रख सकता है जिसे उस बात या घटना के बारे में पूरी जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी जानकारी या इधर उधर से सुनी जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, एक ऐसा इंसान बनना जो प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख सके, जिसे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं, बस आपको बातचीत शुरू करने और उसे लीड करने के कुछ सीक्रेट को जानने की ज़रूरत है। तीसरा ये कि जब कोई दूसरा तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वो कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई भी कर सकता है। और इस बात की भी संभावना है कि कल जो तुमने हाँ में हाँ मिलाने के लिए किसी तीसरे इंसान की बुराई की है, कल जब रिश्ते ठीक हो जाएंगे तो वो उस व्यक्ति को तुम्हारे बारे में कहे कि तुमने उसके बारे में बुरा कहा था। तो इसीलिए तुम्हारे सामने जब भी कभी कोई तीसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसका मजाक बनाए, तो तुम्हें चुप रहकर बस बातें सुन लेनी है। अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर फालतू चिल्लाए या बिना कारण ही गुस्सा करे, तो तुम वहाँ भी चुप रहकर स्थिति को खराब होने से बचा सकते हो। यदि तुम किसी के क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर चुप रह जाते हो, तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। तब ये संभावना भी बढ़ जाती है कि वो तुम्हारी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं भी मांगता तो भी वो खुद को अंदर ही अंदर दोषी समझने लगता है, और फिर वो तुमसे गुस्सा करने या घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप ही नहीं रहना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें भी उसका जवाब देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होता है। गुस्से के समय चुप रहने का ये तरीका केवल अपने परिवार, सगे संबंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के साथ ही सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लगे तो इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, पांचवा, जब कोई इंसान तुमसे उसके जीवन की कोई दर्द भरी घटना या अपनी परेशानी साझा कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि वो अपना समाधान देने लग जाते हैं, जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी शेयर कर रहा होता है तो वो हमसे किसी प्रकार के समाधान की उम्मीद नहीं रखता। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी इंसान की पूरी बात ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो बस अपनी बात हमें बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले होते हैं वो पहले से ही उनके पास है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उसकी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम बिना उसकी बात को काटे
बिना उन्हें बीच में रोके उनकी बात ध्यान से सुन लेते हैं तो उनके दिल में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले प्रतीत होते हैं। इसीलिए अब आगे जब भी कभी तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए तो बस उसकी बात को ध्यान से सुन लेना, और जब तक कि वो ना मांगे अपनी राय, सलाह, सुझाव या समाधान मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में चुप रहना है। उसने ये भी जान लिया था कि कम बोलकर वो आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।